बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ की आमद से पहले ही उनके हवाले से जो पूरा मंसूबा है वो अब मंजर आम पर आ चुका है और पूरा हमारा निज़ाम, ये पूरा प्लान, ये पूरी डील गंदी और नंगी हो चुकी है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसी ढिठाई है, ऐसी बेशर्मी है कि बजाय इसके कि ये लोग मुँह छुपाते फिरें, ढिठाई के साथ, मतलब ढिठाई के साथ ये बात मान रहे हैं कि हाँ डील करके आ रहे हैं और हमने सरेंडर कर दिया है और हम इक़्तिदार की हवस में हमने अपनी इज़्ज़त, खुददारी सब कुछ सरेंडर कर दिया और हम बिल्कुल आ रहे हैं। यानी पूरा निज़ाम हर आने वाले दिन के साथ मज़ीद नंगा और गंदा हो रहा है। लेकिन दो चीज़ें और मैं आपके सामने रखूँगा। एक ये कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन कौन सा बयानियाँ बनवाने की कोशिश की गई। कल एक बड़ा ज़बरदस्त एक ट्वीट जो है वो सामने आया और उन बयानियों को बनाने की कीमत आपने और मैंने, हम पाकिस्तानियों ने क्या अदा की है। जो टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसों को इन्होंने बाप का माल समझ के जिस तरह से मीडिया चैनल्स को बांटा है, वो भी मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा। देखें, पहली बात यह है कि मियां नवाज शरीफ अब ये बात को ढकी छुपी नहीं रह गई, वो डील करके आ रहे हैं और ये ख़ुद ये कहा करते थे कि जब तक रिस्क फैक्टर ज़ीरो नहीं होगा नहीं आएंगे। अब ये ख़ुद कह रहे हैं कि गारंटीज़ मिल गई हैं, अदालतें मज़ीद नंगी हो रही हैं, मज़ीद गंदी हो रही हैं। और अब आप सारे देखिएगा कि वो कौन सा जज है जिसके बारे में नून लीग कहती फिर रही है कि जनाब दोनों साइडें मैनेज हैं, यानी हम लाहौर हाई कोर्ट जाएँ या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ, दोनों जगह नवाज शरीफ को बिल्कुल जो है वो रिलीफ मिलेगा। रिलीफ तो नहीं कह सकते आप, डील मिलेगी और चीज़ें तय हैं। तो अब देखना ये होगा कि लाहौर हाई कोर्ट का कौन सा जज अपने आप को मज़ीद नंगा करेगा, गंदा करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कौन सा जज ये मकरूह किरदार अदा करेगा कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़ा जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, जो पाकिस्तान से भाग गया, जो पाकिस्तान अब आ रहा है, डील करके आ रहा है, तो उस डील में कौन कौन से जो है वो किरदार, मकरूह किरदार जो है वो सामने आते हैं। ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कौन कौन अपने आप को गंदा करता है, नंगा करता है, मज़ीद पहले भी हो चुके हैं, लेकिन मज़ीद कौन कौन करता है, कौन कौन सा जज जो है वो नवाज शरीफ को जो है वो प्लेट में रख के और ये रियायत देता है कि बिल्कुल तुम इश्तिहारी हो, फरारी हो, मफरूर हो, भगोड़े हो, आ गए हो, अब हम सारे जो है वो तुम्हारे ग़ुलाम हैं और बिल्कुल ठीक है मियाँ साहब आप आ गए वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए और आप आएँ। अब ज़ाहिर है मियाँ साहब की फिर एक तो अच्छी बात है कि जो जज उन्हें डिलीवर करेगा तो उसकी रिटायरमेंट के बाद नून लीग जो है वो उसको फ़ायदा भी पहुंचाएगी। तो इसलिए जो है ना, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि यहाँ पे होता है ना कि किसी बंदे पे कोई बात यानी इल्ज़ाम भी लग जाए ना, तो वो थोड़ा सा वो एक होता है कि यार मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग गया है। और अगर बात सच्ची हो किसी के बारे में कि यार इसने ये 2 नंबरी किया है, तो वो मुँह छुपाता फिर रहा होता है कि लोगों के सामने नहीं। और ये इंतहाई ढिठाई के साथ ये बात सरेआम कि हाँ जी आ रहे हैं, हो गया मामला, बिल्कुल सारी चीज़ें सेट है। मतलब इससे ज़्यादा बेशर्मी और ढिठाई शायद ही मैंने किसी में देखी हो जो इस जमात के अंदर है कि जो मान रहे हैं कि हाँ डील करके वो सज़ा याफ्ता मुजरिम जो है वो वापस आ रहा है। अब आए आप इस बात पर कि मैं आपको बताऊं कि पहले वो जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि बयानियाँ जो है ना, एक ट्वीट मैंने देखा, अब ये नहीं पता ये ट्वीट क्योंकि बहुत से लोगों ने कॉपी करके और फिर पोस्ट किया कि ओरिजिनली ये कंटेंट किसने लिखा, ये पॉइंट्स किसने लिखे, लेकिन बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स लिखे। पहले अब ये देख लें कि कौन कौन से माजी में या अभी, इनमें से बहुत सारे तो जो हैं वो अभी के हैं, पिछले 2 साल के हैं प्रोपेगेंडे जो पीडीएम हुकूमत आने के बाद, और उस पे जो पैसा कितना खर्च हुआ उसकी भी एक झलक मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ इसमें से माजी के हैं, मिसाल के तौर पे जावेद हाशमी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आयशा गुल अलई स्कैंडल, रिहाम खान किताब। अच्छा मैं आपको बताऊँ, आपको पता ही है कि 2 दिन से मरीम नवाज़ साहबा के बेटे की अपनी अहलिया के साथ तलाक़ वाली मामला चल रहा है। मैंने उस पर वीडियो नहीं की। अल्लाह ताला सब घरों को आबाद रखे और ये एक बड़ा अफसोसनाक एक होता है तलाक़ हो जाना। और लोग तरह तरह की, मैं इससे मतलब आप में से बहुत से लोग मुझे पता है मेरे ख़िलाफ़ कमेंट करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको कहें कि ये मतलब मरीम नवाज़ साहिबा जो कुछ करती रही हैं इमरान खान के साथ, जो नवाज शरीफ इमरान खान के साथ करते रहे हैं, तो उसकी कीमत जो है वो अदा की है मरीम नवाज़ साहिबा के बेटे ने। वालिदैन के जो गलत चीज़ें हैं उसकी सज़ा औलाद को नहीं मिलनी चाहिए। तो अल्लाह ताला किसी के घर में ये सूरत हाल ना लाए कि इस तरह से तलाक़ हो, और बड़ा ये मुश्किल मरला होता है। तो लेकिन उन मीडिया के अब एंकर्स और सहाफ़ी वो भाग
भाषण दे रहे हैं, जो इंतहाई घटिया और मकरू लोग जो रिहाम खान की किताब पर प्रोग्राम करते थे, जो रिहाम खान को आज भी बिठा कर प्रोग्राम करते हैं, आज वो कह रहे हैं ये तलाक तो ज़ाती मामला है। बिल्कुल ज़ाती मामला है। हम पहले ये कहते थे कि ये तलाक ये ज़ाती मामलात हैं और इस पर पर्दे ही डालने चाहिए अगर किसी की फैमिली का कोई इशू है। और उसकी वजह यह है कि अगर आप इन चीज़ों में पढ़ेंगे तो फिर बहुत सी शादियों के ऊपर सवालात हैं, बहुत सी तलाक़ों के ऊपर सवालात हैं, किस तरह से किस ब्यूरोक्रेट की बीवी को तलाक दिलवा के और फिर उसके साथ जो है वो शादी की गई। ये चीज़ें फिर जाएंगी तो दूर तक जाएंगी, इसलिए हमने तो हमेशा ये बात कही कि इन चीज़ों में ना पढ़ें। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ बहरहाल वो सब किया गया। अभी भी इमरान खान का एक वो केस बना दिया गया कि जनाब इद्दत में निकाह हो गया, और इस तरह की ये नून लीग का पुराना वतीरा है कि इस तरह से लोगों की फैमिलीज़ की चीज़ें बेनज़ीर की उन्होंने फ़ेक नंगी तस्वीरें बनवा के इन्होंने हेलीकॉप्टर के ज़रिए फेंकी थी। ये वो जमात है। अच्छा, रिहाम खान किताब, यहूदी कार्ड, यानी वो सारे बयानिए जो फेल हुए, ऑडियो लीक्स, यहूदी कार्ड के ऊपर तो आप देख लें, वो जेल से बैठ के उसके ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट्स आ रही हैं फ़लस्तीन के हक़ में, और ये हमारे सारे बाकियों के हालात और सूरत हाल आपके सामने। ऑडियो लीक्स, तरीन और अलीम प्रोपेगेंडा, कादियानी कार्ड, मान का ज़बरदस्ती तलाक बयानियाँ, कोकेन शराब बयानियाँ। अच्छा, कोकेन शराब बयानियाँ कहते थे 2 दिन जेल में नहीं गुजार सकता, 2 महीने ज़्यादा हो गए, और अगला बाहर वालों को तसल्ली दे रहा है कि आपने घबराना नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने परेशान नहीं होना, आपने जज्बे से रहना है, हिम्मत से रहना है, मेरी फिक्र ना करें। और ना उसके प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना उसको पसीना आ रहा है, ना उसको मच्छर काट रहे हैं, कुछ भी नहीं। वो जनाब अंदर से डॉक्टर आके बाहर डॉक्टर अदनान की तरह ये नहीं कह रहा कि हाय वो बुरी खबर आने वाली है, बस दुआ करें, इमरान खान तो थोड़ी देर के अल्लाह ना करे मेहमान हैं, बड़े हालात ख़राब हैं, इमरान खान को लंदन ना भेजा इलाज के लिए तो कल की बजाय आज रात को बुरी खबर आ जाएगी। कोई ऐसी बात, उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने बड़े प्रोफेशनल अंदाज़ में बड़ा अपनी उन्होंने असेसमेंट जो है वो दी डॉक्टर साहब ने, आसिम यूसुफ साहब ने। उसके बाद खटक चौहान डार इल्ज़ामात, इद्दत निकाह बयानियाँ, तोशाखाना प्रोपेगेंडा, बनी गाला मनी ट्रेल केस, 3 दफ़ा मारने की साजिश, साइफ़र सीक्रेट एक्ट, तंग जेल में अजियत तोड़ना, मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कोशिशें और बयानिए जो नाकाम हुए। 200 जाली केसेस, मीडिया पर उसको बैन करना, 9 मई का सारा मास्टरमाइंड जो है वो करार देना, आज़ाद सहाफ़ियों पर जुल्म, मीडिया पर उनका नाम लेने की पाबंदी, पंजाब इलेक्शन धांधली, डील करके भगोड़ा बनाना, पार्टी पर पाबंदी की कोशिश, कैंसर अस्पताल और जो उसके फंड्स हैं उसके लिए प्रोपेगेंडा करना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कुछ सहाफ़ियों ने ये बड़ा मकरू किरदार पिछले दिनों में अदा किया शौकत खानम के ख़िलाफ़। उस पर हमारे एक दोस्त हैं, हमारे साथ रहे, अब वो पाकिस्तान से बाहर हैं, उमर इनाम साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इनके मुँह पर तमाचा मारें, आप जो है वो एक मैसेज करें शौकत खानम को फ़ंड देने के लिए, और उस पर चंद घंटों में जो है वो 1 मिलियन रुपये तो शौकत खानम को डोनेट हो चुके थे, जो लोगों ने स्क्रीनशॉट लगाए। 10 लाख रुपए चंद घंटों के अंदर अंदर शुरू में ही। पता नहीं बाकी कितने लोगों ने भेजा होगा जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया। तो ये हालात हैं कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं लोग, उल्टा ज़्यादा इमरान खान को जो है वो फ़ंड देते हैं। और इसी तरह से कैंसर अस्पताल फंडिंग प्रोपेगेंडा, पार्टी झंडे पर पाबंदी, कश्मीर हुकूमत साजिश, GB हुकूमत साजिश, गुस्ताखी ख़त्म नबूवत बयानियाँ, पार्टी जलसों पर पाबंदी, इमरान खान की लीगल टीम को धमकियाँ, अंदरूनी जो है वो सारे मामलात करके फिर ब्लैकमेल करना, इमरान खान की बहनों पर बोगस केस बनाना, पार्टी से कई पार्टियाँ बनाना, कश्मीर से गद्दारी का बयानिया, यहूदी रियासत तस्लीम बयानिया, वर्कर्स बच्चों औरतों पर जो कुछ जुल्म हुआ वो, और वर्कर्स के कारोबार बंद करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें से 2-3 शुरू वाली पुरानी थी, बाकी तो ये पिछले 2 साल की हैं। अब इसके लिए, इस सब के लिए आप देखें कि 3 तरह के फ़ंड्स जो हैं वो दिए गए। एक मीडिया को एलानिया फ़ंड्स दिए गए, एक खुफिया दिए गए। अगर मीडिया के कुछ इनफरादी लोगों को दिए गए तो वो एक अलग हैं, वो किसी को नहीं पता। और फिर मीडिया मालकान खुला खाता था। इस दौरान मीडिया मालकान ने जितना अपने फ़ायदे उठाए हैं शायद ही किसी दौर में उठाए हों, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान को ना दिखाने की कीमत वो जो चैनल्स ने अता की कि उनको इश्तहारात कम हो गए, तो उन्होंने कहा फिर हमें कहीं और से कॉमेडिएट, और कहीं और से कॉमेडिएट के चक्कर में फिर पता नहीं कितने कितने उन्होंने अपने टैक्स चोरी के और कितने कितने मामलात कराए। अब आप ये देखें कि सिर्फ जो एक लिस्ट है कि 1 मार्च 2022 से 31 अगस्त 2023 तक, जून जुलाई हाँ अगस्त 2023 तक, जब तक ये ख़ास तौर पे जो है वो PDM रही, सबसे ज़्यादा इन्होंने इश्तिहार दिए जियो ने उसको 22 करोड़ 66 लाख 10,735। सिर्फ वफाकी हुकूमत के डिक्लेयर्ड जो है वो इश्तिहारात हैं
जो इन्होंने खुफिया दिए हैं पैसे किसी और मद में, वो उसका तो हिसाब भी कोई नहीं है ना, वो पता नहीं इससे शायद कई गुना ज़्यादा हो, ये तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ वफाकी हुकूमत के हैं, सूबाई हुकूमतों के अलग हैं, कोई और जो दिलवाए हैं वो अलग हैं। जियो पीटीवी से भी ऊपर है, दूसरे नंबर पे पीटीवी है 20 करोड़ के इश्तहारात, हम न्यूज़ है फिर 19 करोड़ 71 लाख के इश्तहारात, समा न्यूज़ 19 करोड़ 60 लाख के इश्तहारात, एक्सप्रेस न्यूज़ 19 करोड़ के इश्तहारात, दुनिया न्यूज़ 19 करोड़ के इश्तहारात, डॉन न्यूज़ 18 करोड़ के इश्तहारात। डॉन भी आपको पता ही है पसंदीदा है आजकल। एक दिन उन्होंने कहा कि हम नहीं चलाएंगे इंटरव्यू, लेकिन फिर आपको पता ही है जब 18 करोड़ के इश्तहारात लिए हैं तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप फिर जो है ना वो उसकी भी बात करें कि हम बड़े दबंग हैं, हम बड़े ये हैं। 18 करोड़ के इश्तहारात लिए हैं भैया आपने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अब तक है 17 करोड़, 92 17 करोड़, आज न्यूज़ 15 करोड़, चैनल 24 14 करोड़। एक लिस्ट में जो सिंध वाले हैं उसमें मैं देख रहा था 24 जो है वो पहले नंबर पे था। ATV 13 करोड़, कैपिटल न्यूज़ जो है वो 9 करोड़ और 9 करोड़ 65,55,000, न्यूज़ 1 9 करोड़, GNN 8 करोड़, नियो न्यूज़ 8 करोड़, PNN 7 करोड़, खैबर न्यूज़ 6 करोड़, सिंध न्यूज़ तकरीबन 6 करोड़, डिस्कवर पाकिस्तान तकरीबन 6 करोड़ और पता नहीं ये अब कौन सा है, विश न्यूज़, विश बनेगा क्या बनेगा, VSH नाम पहली बार सुन रहे हैं, 5 करोड़ और फिर इस तरह KTM टाइम्स, मशरिक, फ़लाँ सिटी 42 ये सारे हैं। और इसमें जो एक चीज़ है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग आपको पता ही है कि बहुत हम लोग बात कर रहे थे, जो हम बात कर रहे थे वो आपको पता ही है। तो बोल ने बहरहाल इसकी कीमत चुकाई जब तक हम ऑन एयर थे, जब तक हम बोल का हिस्सा थे, और बोल ने जो है वो कीमत चुकाई, क्योंकि बोल को जो टोटल इश्तिहार दिए गए थे वो थे 48 लाख के सिर्फ इश्तिहारात जो हैं वो बोल को मिले थे। और बोल है 62वें नंबर पर 62, ठीक है। आप अंदाज़ा लगाएं, बोल से ज़्यादा इश्तिहारात 61 चैनल्स के पास थे शहबाज शरीफ हुकूमत में, और बोल के बाद जो है वो चंद चैनल, वो भी बिल्कुल जिनका नाम ही किसी को नहीं पता, जहाँ पता नहीं जो चैनल हैं भी ये नहीं हैं वो हैं। बोल तकरीबन जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं उनमें बोल जो है वो आखिरी नंबरों पर ही है इश्तिहारात में। और जो ARY है उसने भी ज़ाहिर है कीमत चुकाई, ARY को सिर्फ 72 लाख के जो हैं वो इश्तिहारात मिले। तो ये आप देख लें, ये जो सारे पीछे आपको बयानिए बताए हैं, ये सारे बयानिए बनवाने के लिए मीडिया को आवाम के टैक्स के पैसों से, आपके और मेरे टैक्स के पैसों से कितना पैसा दिया गया। लेकिन वो तो है, वो जो है ना कि वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे उसे मिलती है मुज़फ़्फ़र, इज़्ज़त को दुकानों से ख़रीदा नहीं जाता। कि इन्होंने जितना पैसा भी आवाम के टैक्स के पैसों से लगाया और बाप का माल समझ के उन्होंने मीडिया को दिया, लेकिन फिर क्या बना, ये सारे बयानिए फ़ेल हो गए। और अब मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के लिए, बयानिया बनाने के लिए जितना भी पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन 1 टके का, एक तरफ अरबों रुपए लगाकर एक शख्स के ख़िलाफ़ कोई बयानिया नहीं बनवा सके, दूसरी तरफ अरबों रुपए लगाकर एक शख्स को इज़्ज़त में उसकी इजाफ़ा नहीं करवा सके। तो इसीलिए कहते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, कि किसी बंदे को पूरी दुनिया मिल के भी जलील करना चाहे नहीं कर सकती, और एक बंदे को सारा मीडिया मिल के, सारा पाकिस्तान, पूरा निज़ाम मिल के उसे इज़्ज़त देने की कोशिश करे तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये अल्लाह का निज़ाम है। और इमरान खान जो है वो उसने वज़ीर-ए-आज़म भी बन के देख लिया। उस वक्त आपको पता ही है कि बहुत प्रोपेगेंडा ये जमातें कर दी थी। हम होते तो पेट्रोल 70 रुपये पे ले आते, ये कर लेते, वो कर लेते। लोग भी कई बेवकूफ़ बन गए कि हाँ यार वो अच्छे थे, वो तो बड़े ज़बरदस्त थे। लेकिन लोग, वो उसमें बड़े फैक्टर्स हैं। उस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस क्या थी, कोविड नहीं आया था, और चैलेंजेस नहीं थे, डॉलर फिक्स रख के जो कुछ किया गया उसकी कीमत आज तक पाकिस्तान अब अदा कर रहा है और आइंदा भी करेगा। बहुत सारी चीज़ें थी। अब ये जितने भी पैसे लगा रहे हैं, कोई नहीं इनसे बयानिया बन रहा मियां नवाज शरीफ के हक़ में, और जिसके ख़िलाफ़ अरबों रुपए ख़र्च किए इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़, अरबों रुपए डिक्लेयर्ड, जो उससे पीछे दिए गए हैं वो कोई हिसाब नहीं है, वो भी आपके हमारा टैक्स का पैसा है। और जो इसी तरह से जो और मालकान को फ़ायदे दिए गए हैं वो भी किसी को नहीं पता। इतना कुछ करके भी सारे बयानी इमरान खान के ख़िलाफ़ नाकाम हुए, कोई बयानी नहीं बन सका, और नवाज शरीफ की आमद से पहले उसके हक़ में कोई बयानी नहीं बन सका। पूरा मीडिया कंट्रोल्ड, हर चीज़, लेकिन नहीं बन सका। और आप देख लें, मरीम नवाज़ साहबा का जो शादर वाला जलसा है, मीडिया को हुक्म था कि आपने सिर्फ स्टेज दिखाना है और जो फुटेज नून लीग ने जारी किया सिर्फ वो दिखानी है, लेकिन
3-4 डिजिटल मीडिया के लोग गए। इसीलिए आपको पता नहीं, ये लफ्ज़ यूट्यूबर से बहुत उसकी तज़हीक करते हैं, नफ़रत करते हैं। ये क्यों करते हैं? वहाँ डिजिटल मीडिया के जो लोग गए और कुछ हैं जो ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काम कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, जैसे उमर दराज गोंदल साहब हैं बाकी। और मैं हर वीडियो में आजकल जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल मीडिया का रफ्तार, उसका नाम लेता हूँ, वो 3-4 लोग गए, उन्होंने पूरे जलसे को एक्सपोज कर दिया। और मैं आपको बता दूँ कि 21 अक्टूबर को एक तरफ ये मीनार पाकिस्तान पर जलसा कर रहे हैं, ये पूरा अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर एक किसी यूनियन कौंसिल में तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज रख दे ना, या कोई तकलीफ रख दे, यकीन करें वो यूनियन कौंसिल सबसे ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो होगी, फोकस होगा। और उसको, हालांकि इमरान खान जेल में, सारा कुछ, सारी लीडरशिप गायब है या लापता है या गिरफ़्तार है या वो साइड पे हैं, क्योंकि ज़ाहिर हालात इस तरह के हैं। एक यूनियन कौंसिल में वो रख देना पड़ गए। उस यूनियन कौंसिल की जो आप कहें कि हाइप जो है ना, वो इस पूरे 21 अक्टूबर के अरबों रुपए के जलसे और मीडिया कंपेन और पूरे निज़ाम से ज़्यादा होगी। ये देख लीजिएगा, अगर 21 को इस तरह का PTI ने रख दिया कहीं पे, चाहे वो अंदरूनी सिंध में कहीं पे रख दें, वो बलूचिस्तान की कहीं आखिरी जगह पे रख दें, उस पे ज़्यादा फोकस होगा, उसकी ज़्यादा हाइप होगी इस पूरे जलसे से। क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन कितना पॉपुलर है और किसको जो है वो डील करके लाया जा रहा है, कौन डील करके और इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई से आ रहा है। और अगर डील नहीं की तो 18 सितंबर को जो खिताब की, तो उसके बाद माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? अब तक क्यों तसल्लियाँ दे रहे हैं कि नहीं नहीं वो गलती हो गई थी, माफ़ कर दें? फिर सारों ने बाजमात माफ़ियाँ मांगी, नाक रगड़े ज़मीन के ऊपर कि मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ी हमाकत की है, बड़ी घटिया हरकत की है 18 तारीख को, बस उसका दिमाग ऐसे अजीब है, कर जाता है, पागलपन है, बेवकूफ़ आदमी है, समझा दिया है, माफ़ी मांग रहा है और आइंदा नहीं करेगा। ये बातें करके तो डील करके आ रहे हैं। बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।